अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट्स और सवालात पूछे कि फ़र्द बराए वसीयतनामा और फ़र्द बराए वक्फ़नामा इन दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि वसीयतनामा में भी जो है वो अपना रकबा किसी को दिया जाता है, उसके नाम वसीयत की जाती है, और वक्फ़नामा में भी अपना रकबा जो है वक्फ़ किया जाता है, किसी के नाम किया जाता है। इसी तरह फ़र्द बराए इकरारनामा और फ़र्द बराए मुख्तारनामा में क्या फ़र्क है। इकरारनामा भी बै का होता है, मुख्तारनामा भी बै का होता है। तो जब दोनों में काम सेम हो रहा है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके मतलब बताऊंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में किसी भी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको रहनुमाई करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना यह है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेना है, ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हो और मैं आपकी जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करूँ और आपका जो है ना वो मामला हल करूँ। तो सबसे पहले आते हैं जी हम फ़र्द बराए वसीयतनामा। फ़र्द बराए वसीयतनामा होती है कि अगर कोई बंदा अपनी हयाती में वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद की विरासत ना हो, यानी मेरी बीवी बच्चों में वो जायदाद तकसीम ना हो। मैं अपनी हयाती में मैंने इसको जो है ना अपनी मेहनत की कमाई से कमाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसको जो है ना वो गलत कामों में उड़ा दें, इसको ज़ाया कर दें, तो मेरे लिए वो बाले जान भरे। तो मैं इसको अपनी हयाती में किसी NGO, किसी वेलफेयर अदारे को या किसी मस्जिद या मदरसा को मैं अपनी हयाती में ये वसीयत करके जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद जो है ना इस अदारे के नाम पे लगा दी जाए और इसकी विरासत ना की जाए। या वो बंदा ये कहता है कि मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता हूँ, तो मेरा बेटा मेरी देखभाल करता है, बाकी बेटे मुझे पूछते नहीं हैं, तो मैं इसके नाम पे वसीयत कर देता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी इस तमाम तर जायदाद का मालिक ये होगा, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ लोग होते हैं कि वो उनको डर होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो वो अपनी बेटियों के नाम वसीयत कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों को जायदाद में से इतना हिस्सा दिया जाए, वो इतने हिस्से की हकदार हैं। तो वसीयतनामा ये हो गया। अब वक्फनामा क्या है। अब वक्फनामा ये है कि कोई बंदा अपनी हयाती में ये चाहता है कि मैं कोई फलाही काम करूं, कोई अच्छा काम करूं, किसी अदारे के नाम पे मैं अपना रकबा वक्फ कर दूं, तो वो अदारा उस रकबे को इस्तेमाल करता रहे। मिसाल के तौर पर कोई बंदा चाहता है कि मैं मस्जिद के नाम पे जगह वक्फ करना चाहता हूँ, मदरसा के नाम पे जगह वक्फ करना चाहता हूँ, किसी हॉस्पिटल के नाम पे जगह वक्फ करना चाहता हूँ, या किसी वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे वक्फ करना चाहता हूँ, या किसी NGO के नाम पे वक्फ करना चाहता हूँ, तो वो बंदा अपनी जगह जो है उस अदारे के नाम पे वक्फ कर देगा। अब वसीयतनामे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि को बंदा जो है ना वो वसीयत कर सकता है कि मेरी जायदाद जो है वो फ़लाँ अदारे को जो है ना वो मेरे मरने के बाद मिले। अब वक्फनामा और वसीयतनामा में फिर फ़र्क क्या है, आपके जहन में ये सवाल आएगा ना। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वसीयतनामा में ये होता है कि जब तक बंदा ज़िंदा रहता है तब तक वो तमाम तर जायदाद उसकी मलकियत होती है। जब वो बंदा फोत हो जाता है तो उसकी वसीयत के मुताबिक वो जायदाद उस बंदे को या उस अदारे को जो है वो मुंतकिल कर दी जाती है। वक्फनामा में क्या फ़र्क है। वक्फनामा में ये फ़र्क है कि बंदा जब तक ज़िंदा होता है वो अपनी हयाती के अंदर ही वो जायदाद जो है ना वक्फ कर देता है किसी अदारे को, किसी NGO को, किसी मस्जिद मदरसे को, अपनी हयाती में ही उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है। अगर वो बंदा फोत हो जाता है, उसके फोत होने के बाद उसकी औलाद या कोई और बंदा कहे कि उसकी तरफ से जायदाद को वक्फ कर दिया जाए किसी अदारे या मस्जिद के नाम पे, तो वो उसकी जायदाद जो है उसके मरने के बाद वक्फ नहीं होगी। ठीक है, जब तक बंदा हयात रहता है तब तक जो है ना वो वक्फ की जा सकती है। वसीयत वाली फ़र्द बराए वसीयत इसलिए होती है कि उसके मरने के बाद उसकी जायदाद मुंतकिल होती है, और फ़र्द बराए वक्फनामा ये होती है कि बंदे की ज़िंदा रहते हुए उसकी जायदाद जो है ना वो उस अदारे को मुंतकिल हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जी फ़र्द बराए इकरारनामा। फ़र्द बराए इकरारनामा में क्या होता है। फ़र्द बराए इकरारनामा में क्या होता है कि दो फ्रीकैन, यानी जो बंदा जगह सेल कर रहा है और जो जगह खरीद रहा है, ठीक है,
वो एक जो है ना स्टाम्प कर लेते हैं, यानी इकरार कर लेते हैं, अपनी तस्लीम कर लेते हैं कि ये जायदाद मैं आपको इतने पैसों के इवज़ में सेल कर रहा हूँ। वो बंदा इकरार कर लेता है कि ये जायदाद मैं आपसे इतने पैसों के इवज़ में ख़रीद रहा हूँ। अब उसमें 2-3 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि जो बंदा जगह ख़रीद रहा है वो उसको कहता है कि मैं आपको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख की उसकी वो उसने प्लॉट लिया है, तो वो कहता है जी मैं आपको अभी 5 लाख रुपए इसकी नेट कैश पेमेंट करूँगा, बाकी पेमेंट जो है वो मैं तकरीबन कोई 3 माह बाद करूँगा। ठीक है, 3 माह बाद मैं पेमेंट करने के बाद जो है वो मैं इसकी रजिस्ट्री करवा लूँगा, तो आप मुझे इसका जो है ना वो करारनामा करवा दें। एक इसकी कंडीशन ये होती है कि वो बंदा उसको सारी पेमेंट कर देता है, वो कहता है जी आप मुझसे सारी पेमेंट ले लें और मुझे करारनामा कर दें कि मेरे पास जब रजिस्ट्री के पैसे होंगे तो मैं आपसे जो है वो इसकी रजिस्ट्री करवा लूँगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो बंदा कहता है कि ये आप मुझसे जो है वो बयाना पकड़ें, ठीक है, आप कल या परसों इसकी रजिस्ट्री करवाएंगे तो जो है ना बाकी पेमेंट मुझसे उसी वक्त लेकर तो आप मुझको इसकी रजिस्ट्री करवा दें। तो ये मेरे साथ आप बैठ के करारनामा कर लें इस चीज़ का कि आपने ये मुझे जगह सेल कर दी, अब आप किसी और बंदे के साथ इसका सौदा नहीं कर सकते। तो फर्द बराए करारनामा ये होती है। तो फर्द बराए जो है मख्तार आम क्या होती है? फर्द बराए मख्तार आम में क्या होता है कि कोई बंदा जो है वो बिजनेसमैन है, या कोई बंदा मजदूर है, या कोई बंदा जो है वो फॉरेन कंट्री में रहता है, या कोई बंदा जो है वो बीमार है, अपनी जायदाद की देखभाल नहीं कर सकता, तो या कोई बहुत वीआईपी बंदा है कि वो अच्छा नहीं समझता कि मैं जो है वो महकमा माल में जाकर अपने बयान वगैरह रिकॉर्ड करवाऊं, तो वहाँ पे जो है मेरी इज़्ज़त नफ्स में जो है ना वो मजरूह होगी। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी बंदे को मुंतखब कर लेते हैं अपने बिहाफ पर, उसको इस चीज़ के अख्तियारात दे देते हैं कि वो उसके बिहाफ पर उस जगह को सेल भी कर सकता है, उस जगह पर मकान भी तमीर कर सकता है, उस जगह पर वो राइश भी रख सकता है, उसको किराए पर भी दे सकता है, उसको जो है वो या कमर्शियल भी इस्तेमाल ला सकता है, उसको ज़री के भी इस्तेमाल ला सकता है। यानी जितने भी अख्तियारात उस बंदे के पास है जो उसका मालिक है वो उस सारे अख्तियारात भी उसको दे सकता है, या चंद एक अख्तियारात भी उसको दे सकता है। अब फ़र्द बराए मख्तार आम और मख्तार इकरारनामा में फ़र्क ये रहा कि जब जो बंदा इकरारनामा कर रहा होता है, ठीक है, अगर वो बंदा जिस बंदे ने जगह सेल किया अगर वो बंदा फोत हो जाए तो इकरारनामा जो है वो उसके फोत होने के बाद भी कायम दायम रहता है। ठीक है, वो करारनामा ख़त्म नहीं होता। जिस बंदे ने जगह खरीदी होती है वो उसके वारसान से उस जगह को के रजिस्ट्री और बयानात करवाने का उसके वारसान पाबंद होते हैं। मख्तार आम में क्या होता है कि मख्तार आम में जिस बंदे की जगह होती है उसने दूसरे बंदे के नाम मख्तार आम अगर करवाया हुआ है, जब तक मख्तार आम करवाने वाला जिंदा है तब तक जो है जिसके नाम मख्तार आम करवाया था उसको सारे हकूक हासिल हैं। जैसे ही वो मख्तार आम करवाने वाला बंदा फोत हो गया, जिसके नाम पे मख्तार आम हुआ था उसके सारे हकूक जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी जो जिस बंदे ने मख्तार आम करवाया था उसकी औलाद को वो रकबा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा विरासत के तौर पर। तो जिस बंदे के नाम मख्तार आम हुआ था उसको सबसे बड़ा मख्तार आम में लाश यही है कि लोग क्या करते हैं कि मख्तार आम करवा लेते हैं अपने टैक्स अपनी रजिस्ट्री की पेमेंट बचवाने के लिए, लेकिन जिस बंदे ने मख्तार आम करवाया होता है जब वो फोत हो जाता है तो उसकी जायदाद उसके बच्चों को चली जाती है, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं हमने क्या कर दिया। तो अगर आप लोगों ने करवाना है तो आप लोग जो है इसका करारनामा करवाया करें। ठीक है, करारनामा करवाने से क्या होगा कि आप लोगों को नुकसान नहीं होगा।